अच्छा जी, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले स्टडी करते हैं और इनकी हेल्प से एक्सरसाइज 2.3 को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है, ये कॉलेज मैथमेटिक्स की जो बुक है ना, उसकी उसकी आई थिंक चैप्टर 2 के दूसरे या तीसरे पेज पे ये फार्मूले दिए गए हैं। तो पहला फार्मूला है, अच्छा ये जो डी ओवर डी एक्स का सिंबल होगा ना, ये शो करेगा आपको डी ओवर डी एक्स कि ये आप ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। सो डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव और डी एक्स स्टैंड्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, यानी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। डी ओवर डी एक्स ऑफ सी एक्स, ये सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट है। सो अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीपल हो रहा हो तो वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा और बाकी x का डेरिवेटिव 1 बच जाएगा, और साथ में जो c मल्टीपल में आ रहा है वो इसके साथ लिखा जाएगा। इसी तरह डी ओवर डी ऑफ एक्स की पावर n, दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यानी क्या होगा कि जिस पावर का आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे आप क्या करेंगे, पावर को उठा के साइड पे ले आएंगे और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम कहते हैं पावर फार्मूला। पावर फार्मूला इसको आपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स में भी प्रूव किया था। तो अब हम इसको फार्मूले के तौर पे यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.3 में स्टडी करेंगे। इसके बाद पांचवा फार्मूला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को भी आपने स्टडी किया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। u और v दो फंक्शंस हैं, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। इसी तरह आगे आ जाएं तो ये कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल स्टेट करता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द कोशेंट रूल। तो ये हमारे पास 6 रूल्स हैं बच्चों। ये 6 के 6 रूल्स के प्रूफ आप इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के भी आए हैं, और इन्हीं का प्रूफ अब इन्हीं का यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। तो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 ओपन करते हैं, और इन फार्मूलों को में सबसे ज़्यादा ये आपका जो पावर फार्मूला है वो यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इनको देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। आपको एक्सरसाइज 2.3 की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। एक्सरसाइज 2.3 के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपसे कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको लेट कर लें कि ये y के इक्वल है। जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। उसके बाद क्या करें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी एक्स से। दोनों साइड्स को ऑपरेटर अप्लाई कर दें डी ओवर डी एक्स। इस साइड पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड पे क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 आ गई, प्लस अब चूंकि ये 2 कांस्टेंट नंबर है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 आ गई, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, एंड अप टू सो ऑन। अच्छा जी, अब इसके बाद x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, इस पे पावर फार्मूला लग जाएगा। 4 साइड पे आ गया, ये देखें 4 साइड पे आ गया, और पावर 4 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 माइनस 1 किया तो बाकी 3 आ गया, प्लस 2 टाइम्स x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव लिया तो 3 साइड पे आ गया,
और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये x की पावर 2 हो गया। इसी तरह डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये 2 साइड पे आ गया और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, बाकी ये 2x बच जाएगा। सो इन सब में आपने पावर फार्मूला लगाया है और पावर फार्मूला अप्लाई करने पे ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि जब आप डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो सम की जितनी टर्म्स हैं इन सब पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है और फिर इनमें जो वेरिएबल कांस्टेंट की प्रोडक्ट में आ रहा होता है, कांस्टेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट में आ रहा हो, इसको आप डेरिवेटिव से बाहर लिख लेते हैं और लिखने के बाद dy बाई डी एक्स आपके पास इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, इसमें इसको आप लेट कर लें कि ये y के इक्वल है। सो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3 आ गया। ठीक है जी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स आ गया, इसका डेरिवेटिव लिया, यानी हर टर्म का आपने डेरिवेटिव ले लिया। तो डेरिवेटिव लेने से क्या होगा, ये देखें इस पे भी पावर फार्मूला लगा, -3 साइड पे आ गया, पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, ये -3/2 साइड पे आया। अच्छा, जब ये 3/2 साइड पे आएगा, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में इधर किया हुआ है, 3/2 -3/2 साइड पे आएगा और आने के बाद x की पावर -3/2 -1 हो गई और प्लस ये 3 था। जब कांस्टेंट अकेला आ जाए तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 के इक्वल हो गया। अब ये -3x की पावर -4 प्लस 2/2 ये दोनों कैंसिल हो गए और बाकी -3x की पावर -3/2 -1 आ गया। सो ये -3 इंटू एक्स की पावर, इन दोनों को ऐड करें तो ये फ्रैक्शन जब ऐड होगी तो -5/2 -5/2 आ जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन देखें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2, ये आंसर आ गया। अब इसको अगर आप डिनोमिनेटर में नीचे ले जाते हैं तो पावर जो नेगेटिव से है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी जो आंसर आपके पास बच जाएगा वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है ये है बच्चों, लेट कर लें। अब इसमें दो चीज़ों की कोशेंट है, दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो अगर डिवाइड हो रही हैं तो कोशेंट रूल लगेगा। सो आप इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स ले लिया आपने, इधर भी डी ओवर डी एक्स आ गया। इधर अब चूँकि दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं एक्सप्रेशन में, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, देखें ये क्वेश्चन रूल लगा है, शायद इसने आगे हिंट में लिखा भी हो। तो क्वेश्चन रूल हमने पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स अगर ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। तो ये a माइनस एक्स आ गया और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव जब आप लेंगे, अब देखें a प्लस एक्स का डेरिवेटिव कैसे है, a कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो 0 + 1, ये देखें यहाँ पे ये 0 + 1 लिख दिया है, ठीक है, माइनस a प्लस एक्स आ गया और इसका डेरिवेटिव आपने लिया, a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 0 - 1 आ जाएगा, ये 0 - 1 आ गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो a माइनस एक्स माइनस a, अच्छा ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीपल होकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स आ गया, तो ये a प्लस a ये 2a हो जाएगा और डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स आ जाएगा। सो
ये इसका आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें स्टेट ये करता है कि लेट y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। अगेन ये चूंकि दो चीज़ों की कोशेंट है तो इस पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा। कोशेंट रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर इन दोनों कोशेंट्स को का डेरिवेटिव आपने लिया तो डेरिवेटिव लेने से क्या हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। फिर जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 2 इस x के मल्टीपल में है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ गया तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो 2 इंटू वन माइनस ज़ीरो आ गया। इधर आ जाएं, ये 2 इंटू वन प्लस ज़ीरो आ जाएगा। सो ये देखें 2 माइनस ज़ीरो और 2 प्लस ज़ीरो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप क्या करें, 2x माइनस वन इस पूरे वाले एक्सप्रेशन को न्यूमिनेटर में सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद जो आंसर है वो 8/2x प्लस 1 आ जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। ये दो चीज़ों की प्रोडक्ट है तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया उसने। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसको लेट कर लें y की इक्वल। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आ गया। तो क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव आ गया। अब जब 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो -1 उसके मल्टीपल में है तो ये 0 -1 इधर आ गया। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया तो ये 1 माइनस 0 इसका आंसर आ गया। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका जो आंसर है वो ये 8 माइनस 2x आ जाएगा। तो देखें, आप देख रहे हैं कि बार बार आपके पास क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और पावर रूल ये बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो अगर एक बार आपको इनका यूज़ अच्छी तरह आ जाए तो यही एक्सप्रेशन आगे पूरे चैप्टर, ये फार्मूले पूरे चैप्टर के अंदर ये चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट ये करता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया गया और इसका होल स्क्वायर है। तो अगर इसका होल स्क्वायर है तो इसको लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल है और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें। स्क्वायर एक्सपेंड किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो स्क्वायर एक्सपैंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको होल पावर फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा और उससे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल भी हो जाएंगी। तो इधर देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x। तो ये x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x माइनस 2 बच जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेना आपके लिए कदरे इजी है। आपने इस x को नीचे से ऊपर ले आए तो x की पावर -1 आ गई और ये -2 आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया तो इधर dy बाई डी एक्स आ गया, इधर x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इधर -1, इधर पावर फार्मूला लगेगा जिससे क्या होगा, ये -1 साइड पे आ जाएगा और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर जो 2 है, 2 का डेरिवेटिव ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये 2 का डेरिवेटिव आपके पास 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें, x का डेरिवेटिव 1 है और इधर जब पावर फार्मूला लगाया तो -1 साइड पे आ गया, ये -1 साइड पे आ गया। पावर में से एक नंबर निकालें तो -1 ये -2 हो जाएगा और माइनस आखिरी जो कांस्टेंट 2 था उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये 0 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये 1/x² हो गया माइनस के साथ, और इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने से ये क्या हो जाएगा, x² - 1/x², ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने से पहले हम कोशिश करते हैं किसी तरह सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, देखें,
इसी एक्सप्रेशन को उसने कुछ रीअरेंज किया है, और ये जो आखिरी टर्म है ना, ये वाली देखें, इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3/2 है। तो इन दोनों में से x अगर कॉमन लेते हैं, दोनों में से x अगर कॉमन लेते हैं, तो इधर x ये बाहर आ गया कॉमन, इधर बाकी बच गया 1। ये पूरी चीज़ ऐसे ही आई है, x ये बाहर 1 x चला गया। जब x की पावर 3/2 में से आप x कॉमन लेंगे, तो ये बाकी x की पावर 1/2 बच जाएगा। कैसे? ऐसे कि जब 3/2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/2। 3/2 को आप लिख सकते हैं क्या? 1 + 1/2। तो इसकी पावर्स को अगर स्प्लिट करेंगे तो पावर 1 अलग हो जाएगी और पावर 1/2 अलग हो जाएगी। तो जो पावर 1 अलग होगी उसको आप बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर एक्सप्रेशन आ गया और बाकी पावर 1/2 आ गई, और ये नीचे वाला √x ऐसे ही आ गया। अब आपने क्या किया, इस x की जगह पे √x इंटू √x लिख दिया। देखिए ना, आप अगर √x है, अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो वापस x के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है किसी भी नंबर x को उसके अंडर रूट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सो x की जगह पे √x इंटू √x लिख दिया आपने, और एक √x नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, ये 1 + √x, 1 - √x, और ये आपके पास अकेला जो कैंसिल होने के बाद बाकी √x है ये बच जाएगा। अब क्या कर दें, ये देखें a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, ये क्या हो जाएगा, a² - b²। a + b इंटू a - b, ये क्या हो गया, a² - b²। तो उसके मुताबिक 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √x का स्क्वायर x बच जाएगा। इस √x को 1 से मल्टीपल कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी, और इससे मल्टीपल कर दें तो पावर 1/2 + 1 आ जाएगी। ये पावर 1/2 होती है ना √ और ये पावर 1 होती है, तो 1/2 + 1 आ गया, तो ये x की पावर 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यू विल हैव y = x की पावर 1/2 - x की पावर 3/2। तो आपने देखा कि हमारे पास ये जो एक पेचीदा सा एक्सप्रेशन था, इसमें हमने अलजेब्राइक ऑपरेशंस लगाते हुए हमने इसको एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है, और इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए इजी है। अब क्या करें, इसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया, d/dx आ गया, इधर भी x का डेरिवेटिव, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव आ गया, इधर x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव आ गया। पावर फार्मूला लगा दें, पावर एक साइड पे आ जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी, और पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली पावर 3/2 है, ये साइड पे आ गई, और पावर 3/2 में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1/2 x की पावर -1/2 आ गया, और ये इन दोनों को सिंप्लीफाई करें ना तो ये x -1/2 बन जाएगा। और इधर देखें x की पावर 3/2 है, तो सब्ट्रैक्ट करें तो पावर 1/2 बाकी बच जाएगी। सो इनको दोबारा अंडर रूट्स की शक्ल में लिखते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा, इसको यहीं पे रहने दें, √x बन जाएगा। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें भी क्वोशंट रूल लगेगा, और क्वोशंट रूल लगाने के लिए आपने इसके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो क्वोशंट रूल के मुताबिक क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब इसको आप ऐसे ही लिख लें, ये पूरा ऐसे ही आ गया। और इधर जब आप पावर फार्मूला लगाएंगे
तो ये होल पावर फार्मूला लगेगा। होल पावर फार्मूले के मुताबिक पावर 2 साइड पे आ गई, ये साइड पे आ गई, और पावर 2 में से होल पावर 2, अब ये देखें ना, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पावर फार्मूला लग रहा है। ये होल पावर है, पहले होल पावर पे पावर फार्मूला लगेगा। सो पावर 2 साइड पे आ गई, पावर में से एक नंबर निकल गया 2 - 1, बाकी बच गया पावर 1। उसके बाद क्या किया, इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करें। जब होल पावर इन्वॉल्व हो जाती है तो होल पावर पे पावर फार्मूला लगाने के लिए पहले आप होल पावर को साइड पे लेके आते हैं, फिर होल पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इनसाइड फंक्शन पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। इधर आ जाएं, यहाँ पे अब ये ऐसे ही आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इन दोनों में से उसने 2x, इन दोनों में से उसने 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये एक पावर बाहर चली गई और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, अलजेब्राइक के लिए इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इसका आंसर बनेगा वो आपका ये वाला आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेट ये करता है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो ये पहले वालों से मिलता जुलता ही है, इस पे सीधा सीधा कोशेंट रूल लगना है। ये देखें आपके सामने उसने कोशेंट रूल लगाया है। कोशेंट रूल के मुताबिक u/v रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। फिर डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, इधर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -3 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इसका आंसर है वो -8x ओवर ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ऊपर और नीचे अंडर रूट से इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब अंडर रूट आ जाए बच्चों तो आप हमने क्या किया कि इसके अंडर रूट्स को पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद अब चूंकि ये कोशेंट भी थी तो इस पे कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद उसने इस पे होल पावर फार्मूला लगाया है। देखिए जब होल पावर आ जाए ना तो सबसे पहले हम होल पावर के हिसाब से फार्मूला वो पावर फार्मूला लगाते हैं। तो ये पावर 1/2 साइड पे आ गई, पावर 1/2 से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। इधर आ जाएं, यहाँ पे भी पावर फार्मूला लगा एज ए होल, पावर 1/2 साइड पे आ गई, पावर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया और बाकी इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x का -1, तो ये -1 आ गया। और नीचे देखें डिनोमिनेटर में ये पावर 1/2 और पावर 2 ये मल्टीपल होके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होने के बाद जो इसका आंसर है वो 1 - x आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएं। अब इसने क्या किया, उसने सारे एक्सप्रेशन को अंडर रूट्स की शक्ल में लिख लिया और पावर जो नीचे वाला 1 - x है इसको बाहर लिख लिया। बाहर लिखने के बाद ये हो गया अंडर रूट,
ये इसको देखें, उसने लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स और नीचे वाले को लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये चूंकि पावर नेगेटिव थी ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में ले आए। प्लस यहाँ पे देखें अंडर रूट 1 प्लस एक्स है और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इनके एलसीएम ले लें, एलसीएम लिए, ये टर्म इधर चली गई, ये टर्म इधर आ गई। जब इसको इससे मल्टीपल किया, इसको इससे किया, तो क्या हो गया, ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इधर आ गया और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इधर आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, बाकी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बच जाएगा। ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गए, बाकी 1 प्लस 1 2 के इक्वल आ जाएगा। सो ये 2 ओवर अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आ गया। अब ये देखें डिनोमिनेटर में बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो अगले स्टेप में आपने क्या किया कि इन दोनों की बेसिस सेम है, पावरों को ऐड किया, तो 1 प्लस 1/2 पावर ये क्या हो जाएगी, पावर 3/2 आ जाएगी। सो ये एक्सप्रेशन आपका ये इसका भी हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्वेश्चन रूल लगा है, इसको भी आपने देखना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो इंडिविजुअली मुझसे डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखें अंडर रूट्स के एक्सप्रेशन है, तो जैसे अभी पार्ट हमने किया है बिल्कुल उसी लाइंस पे आपने, उन्हीं लाइंस पे आपने इसको जो है अंडर रूट का क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना है। और उसके बाद क्या है बेटा, ना करें बस करें। अच्छा चलो ठीक चलो ठीक है, फिर आप लोग यूं करो, क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद